नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम आपकी जो एमए प्रथम सेमेस्टर की पेपर 2023 में हुआ था उसका थर्ड पेपर जो है उसके संबंध में बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का वो किस प्रकार से उसमें परीक्षा का पैटर्न है और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस में चेंजेज आया है तो उसी हिसाब से आपके प्रश्नों के पैटर्न में भी चेंज आया है, आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में भी चेंज आया है, तो उसी को हम देखेंगे। देखिए, आपके जो थर्ड पेपर है आपका मनोविज्ञान का, उसका नाम है क्लासिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी थीरीज, यानी कि व्यक्तित्व सिद्धांत जो है प्राचीन परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व सिद्धांतों की बात आपके पेपर में की गई है। अगर हम टाइम की बात करें तो आप जानते हैं कि टाइम आपको क्या है 3 घंटे मिलता है, ठीक है। और पूर्णांक कितने नंबर का रहता है? 75 नंबर का रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल 25 नंबर का और 75 नंबर का आपका थियरी होता है। अगर वही हम निर्देश की बात करें, निर्देश आप सभी लोगों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए निर्देश को पहले पढ़ें तभी आगे बढ़े। देखिए, निर्देश करा कि समस्त खंडों के प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, यानी कि इसमें जितने भी खंड है उन सभी के प्रश्नों में के लिए जो निर्देश दिया गया है उनमें उनके अनुसार करिए। आपका पेपर जो है 3 खंडों में डिवाइड है, खंड अ, खंड ब, खंड स। और खंड की बात करें तो खंड अ जो है आपका है, ये क्या है? खंड अ अति लघुत्तरी प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यही जो खंड है इस बार की परीक्षा में बढ़ाया गया है, ठीक है। हर बार क्या है 2 ही खंड होता था, एक लघुत्तरी का एक दीर्घोत्तरी का, लेकिन इस बार क्या है ये बढ़ा गया है। और इसमें निर्देश क्या है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ निर्देश को आप लोग जरूर पढ़ें। तो देखिए, निर्देश से सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है और प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। समझ गए आप? यानी कि इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, सभी 5 प्रश्नों को आपको करना है। हर प्रश्न में 2-2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और अधिकतम शब्द सीमा क्या है? 50। चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का ए जो है व्यक्तित्व की परिभाषा दे। आपके पेपर का नाम व्यक्तित्व है, इसलिए सबसे पहला पूछा है व्यक्तित्व की परिभाषा दे। दूसरा पूछा है स्वप्न विश्लेषण क्या है, व्हाट इज ड्रीम एनालिसिस, जो सिगमंड फ्रायड महोदय का था। ये सब हमने जो है आप लोगों को पढ़ाया है। और तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा पूछता है चेतन एवं अहम क्या है, यानी कि व्हाट इज कॉन्शियस एंड ईगो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो पूछ रहा है सामाजिक अभिरुचि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई सोशल इंटरेस्ट। पांचवा पूछ रहा है मूल चिंता क्या है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाई बेसिक एंजाइटी, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन क्या है आपको अति लघु उत्तरी में पूछे गए, जिसमें 5 को करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले खंड की तरफ, जिसका नाम है खंड ब, सेक्शन बी। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये लघु उत्तरी प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें भी निर्देश दिया गया है, जैसे आप पहले निर्देश पढ़ें आपको इसमें भी निर्देश पढ़ना है। देखिए, इसमें दिया निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 100 शब्द है। समझ गए? यानी कि इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिया गया है, 5 करने हैं और हर क्वेश्चन में क्या है के लिए आपको क्या है 55 नंबर मिलेगा और अधिकतम शब्द सीमा क्या है? 100 है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो दे रहा है वो ये है कि व्यक्तित्व पर परिवार के आकार का प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ साइज ऑफ फैमिली अपॉन पर्सनालिटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा फ्रायड से रिलेटेड आ गया है, जो उनका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का था थियरी। कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत क्या है, यानी कि थियरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसमें मुखावस्था गुदावस्था इस सब के बारे में बात किया गया था ना, वही। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्यक्तिकरण का संप्रत्यय क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविडुएशन, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है सफलता या पूर्णता का प्रयास क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका
युंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार क्या है, यानी कि पर्सनालिटी टाइप्स अकॉर्डिंग टू कार्ल युंग महोदय। अगला है स्वतंत्रता से पलायन, यानी कि एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा मानवीकरण क्या है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा पहल शक्ति बनाम दोषिता, यानी कि इंटिएटिव वर्स गिल्ट। ठीक है, इंटिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो आपने देखा कि खंड ब में 8 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, आपको 5 क्वेश्चन करना है। अधिकतम शब्द सीमा 100 है और क्या है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम खंड की तरफ, जिसका नाम है खंड स, यानी कि सेक्शन सी। और ये किस का प्रतिनिधित्व करता है, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भी हम निर्देश पढ़ते हैं। इसमें देखिए निम्न 8 प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा कितनी है बेटा, 400 शब्द है। समझ गए आप, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का है और अधिकतम शब्द सीमा क्या है बेटा, 400 शब्द। चलिए, इसमें दीर्घ उत्तरीय में पहला क्वेश्चन हमारा है व्यक्तित्व के भावमूलक उपागम के लिए किन किन सिद्धांतों की उपयोगिता सर्वाधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किससे दिया है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है सिगमंड फ्रायड से। सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के मन के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े बेटा। तो अगला क्वेश्चन देता है हम लोगों को युंग के अनुसार व्यक्ति को परिभाषित कर दें तथा उसके विकास का वर्णन करें। अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये क्या है, एडलर द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करें। वही अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है कि केरन हार्नी के अनुसार चिंता को दूर करने के प्रमुख उपायों पर प्रकाश डालिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है इरिक फ्रोम द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति के सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करिए। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने सब पढ़ाया हुआ भी है और हमारे मॉडल पेपर में भी हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। देखिए क्या है, महर्षि पतंजलि के योग सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की व्याख्या किस तरह से की गई, यानी कि योग सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व क्या है ये बताना है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका अभिधम्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना एवं प्रकार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 8 प्रश्न आपसे दिए गए थे और आपको कितना करना था बेटा, आपको 4 प्रश्न करना था और हर प्रश्न के लिए 10 नंबर निर्धारित किया था। ये जो हम पेपर आपको ला रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार जो चेंजेज हुआ है आपके पेपर के पैटर्न में, उसी लिए ला रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जो एमए में इंक्लूड हैं या पीजी कर रहे हैं वो भी इस पेपर से उनको देख जाएंगे कि पैटर्न कैसा पूछता है। तीसरी बात, हमने जो मॉडल पेपर बनाया था आपके परीक्षा के पहले कि आपको हेल्प हो सके, वो मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या है इसमें आपके पेपर में आया है। वो तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि मेरा मॉडल पेपर जो होता है कई साल के पेपरों का एक जो है निचोड़ होता है और निश्चित रूप से उससे प्रश्न पूछते हैं। इसलिए आप में से जिन लोगों ने देखा होगा मॉडल पेपर, आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उन लोगों का भी अच्छा गया होगा। ठीक है, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो साइकोलॉजी से संबंधित लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूजी की भी क्लासेस और पीजी की भी क्लासेस चलती है, एकदम सिलेबस के अनुसार पूरे यूनिट के हर टॉपिक को हम कवर करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं और नोट्स भी पीडीएफ नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग से जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोग
खूब मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, खूब आगे बढ़ते रहें। भगवान आपको जो है जीवन के हर चक्र में सफल करे, यही हमारी जो है शुभकामना है। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।